फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी पढ़ा और अब सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो फ्रांस की सारी प्रॉब्लमें हमें इस वीडियो से पता चलने लगेंगी, आखिर क्या क्या प्रॉब्लमें वहाँ पे थी, आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से 14 जुलाई 1789 में इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट, इतना बड़ा सीन क्रिएट हुआ। सो इस वीडियो में हम सब्सटेंसेस क्राइसिस की बात करेंगे। और नाउ लेट्स मूव फर्दर। देखो, ईयर 1715 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो 23 मिलियन थी एंड 1789 तक ये पॉपुलेशन बढ़ के 25 मिलियन हो गई, यानी 5 मिलियन की इंक्रीजमेंट हमें दिख रही है। बट द प्रॉब्लम इज दैट पॉपुलेशन के साथ साथ यहाँ की जो वो थी फूड प्रोडक्शन वो नहीं बढ़ी थी, प्रोडक्शन वही थी, पॉपुलेशन बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो लोगों के डिमांड थे वो फुलफिल नहीं हो रहे थे और जो कीमत थी किसी भी सामान की वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। और जब भी ड्रॉट या फिर हेल की सिचुएशन क्रिएट होती थी तो ये कंडीशन बद से बदतर हो जाती थी और इसी कंडीशन को हम सब्सटेंसेस क्राइसिस कहते हैं, यानी द सिचुएशन व्हेन द बेसिक नीड ऑफ द लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। ओके, आई होप द एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं विच इज़ अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड विच इज़ एन एंड टू प्रिविलेज। अब देखो, फ्रांस में एक नई सोशल ग्रुप एमर्ज हो रही थी जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं। वो अपने जो वेल्थ हैं वो ओवरसीज ट्रेड या फिर गुड्स जैसे वुलन या सिर्फ टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चर से गेन करते थे। ये सब लोग ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग मिडिल क्लास के वेल एजुकेटेड थे एंड ये प्रिविलेज बाय बर्थ के अगेंस्ट थे। इनके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति मेरिट गेन करता है उसी को कोई पावर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अगर नोबेलिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास पावर रहेगी, आप क्लर्जी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास पावर रहेगी, इवन तो अगर आपके पास वो एबिलिटी नहीं है देन ऑल्सो, और अगर आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, आपके पास अच्छे क्वालिटीज़ हैं और आप थर्ड स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ भी पावर नहीं मिलेगी, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड ये सारे के सारे मिडिल क्लास वाले लोग इसे मानते थे। अब देखो, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कुछ फिलोसफर्स, हम उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले होते हैं जॉन लॉक। ये अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क की जो कि गलत है उसके बारे में पूरा डिफाइन करते हैं। सेकंड है जीन जॉक रॉस, ये अपने बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में डेमोक्रेसी के बारे में बताते हैं। एंड लास्ट मॉन्टेस्क्यू, ये अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉ में डिवीजन ऑफ द पावर यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इसके बारे में बताते हैं। और यही जब हमने देखा था पिछले वीडियो में कि फ्रांस यूएसए की हेल्प कर रहा था इंडिपेंडेंस गेन करने में ब्रिटिश से, और जब यूएसए इंडिपेंडेंस गेन कर लेता है तो वो अपने कंट्री में ये तीनों चीज़ इनकलकेट करता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये जो फिलोसफर्स होते हैं इनके आइडियाज़ कॉफ़ी शॉप, सैलॉन्स, बुक्स और न्यूज़पेपर से लोगों तक पहुंच रहे थे। और ये बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस इन द लेट 18th सेंचुरी वर नॉट इवन एबल टू रीड एंड राइट, वह पढ़ लिख तक नहीं सकते थे, इसीलिए उनके लिए स्पेशल वो कुछ सिंबल्स बनाए जाते थे सो दैट दे वुड बी एबल टू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सराउंडिंग। यही सब जो बातें इन फिलोसफी थी यही उनको बताने के लिए सिंबल्स का यूज़ होता था, जैसे द ब्रोकन चेन ये यूज़ होता था फ्रीडम को डिफाइन करने के लिए, और द बंडल ऑफ अ रॉड डाई विद इन द सर्कल कैप्चर द स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम अ रिंग। ये सारे के सारे जो सिंबल्स हमें दिख रहे हैं ये सारे के सारे सिंबल्स यूज़ होते थे उन लोगों के लिए जो कि ना पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे, यानी जो इलिटरेट सेक्शन ऑफ द फ्रांस थे। अब ये हमारी पूरी आज का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, द आउटब्रेक ऑफ द